हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन ऐतिहासिक होगा। आप सभी को पता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। दोस्तों, बात करेंगे सभी मुद्दों पर। उससे पहले मैं बता दूं, जो कल खबरें चल रही थी कि जो ऐतिहासिक होगा, आप सभी को पता है कि स्पेशल सेशन भारतीय पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया गया था 18 से 22 को, और मोदी जी ने कल कहा था कि ऐतिहासिक होगा, और लोगों ने तरह तरह की बातें लगा दी कि राजस्थान का विभाजन होगा। तो मैंने सुबह ही बता दिया था आपको कि विभाजन जैसा कुछ नहीं है, फालतू की अफवाहें हैं, लेकिन ऐतिहासिक होगा, ये बात सच थी दोस्तों। और मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है और ला दिया है, इवन अभी तो स्थगित हो गई है कार्रवाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात होने वाली है। दोस्तों, अब दोस्तों कोई भी महिला हो, पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो उसके दरवाजे दोस्तों थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं। आराम से अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, और देखिएगा दोस्तों, 128वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है ना, 128वां नंबर का, और ये जैसे ही पारित हो जाएगा 106 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक बन जाएगा। क्या 106वां संविधान संशोधन विधेयक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए 106वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, महिलाओं को 33% आरक्षण पर इस पर बात चल रही है। उससे पहले हम देखते हैं, आते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम बचा रह गया है, कब तक लागू हो जाएगा। उससे पहले वर्तमान में देश में दोस्तों क्या हालात है महिलाओं की पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। दोस्तों, देश के सदनों में महिलाओं की मौजूदगी, तो लोकसभा में वर्तमान में सिर्फ 78 सदस्य हैं। ये 33% लागू होते लगभग 180 प्लस महिलाएं लोकसभा की सदस्य होगी। देख लो, तुम्हारे लिए 102 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे राज्यसभा दोस्तों यहाँ पे 31 है, तो ये भी लगभग 80 प्लस के लगभग 78-80 चली जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे 15% ही है, तो ये बढ़ के 33% हो जाएगी। यहाँ पे 13% है, ये भी 33%। और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्थिति, तो दोस्तों इतने सारे राज्य, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश 10% से भी कम है। राजस्थान में दोस्तों 10 से 12% के लगभग है। छत्तीसगढ़ में 14% सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में 13% ममता बनर्जी वाले में, और झारखंड में 12% महिला विधायक हैं। देख रहे हो, तो 33% तो कहीं नजर नहीं आता है। और लोकसभा में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से बढ़ती रही, ये भी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे 1999 में महिलाएं सिर्फ 9% हुआ करती थी, 49 महिलाएं हुआ करती थी लोकसभा में, फिर बड़ी घटी दोस्तों। तो घटी कब? 2004 में, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखो 2009 में दोस्तों 10%, फिर 11%, और अभी वर्तमान में 78 महिलाएं हैं। 2019 के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे, 78 महिलाएं, 14.4%। इसका मतलब कहां 14%, कहां 33%, 20% आरक्षण सीधा सीधा बढ़ने जा रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर क्लास में कहता था कि महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पे सारे नेता एक हो जाते हैं, देते नहीं है। आखिरकार दोस्तों इसका इतिहास भी रहा है। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसका एक बड़ा इतिहास रहा दोस्तों। बहुत पहले से राजीव गांधी से ये बात चली आ रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दे, और पंचायतों में तो दे दी गया दोस्तों। पंचायत जो हुआ 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया था। लेकिन वही बात चली कि विधानमंडल में और संसद में भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। अब आप सभी को पता है, गठबंधन का एक युग हुआ। 1991 के बाद गठबंधन की सरकारें बनने लगी। राजीव गांधी को अंतिम समय हाईएस्ट जो बहुमत था वो था, और आज तक का इतिहास का हाईएस्ट उन्हीं को रहा है ना। उसके बाद गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में आपको पता है एक नेता मान जाए तो दूसरा नहीं मानता है। इसी चक्कर में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भी बिल लाए, पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह लाए, पास नहीं हुआ। और अभी दोस्तों मोदी साहब ने कहा है, आज आप दोस्तों हिंदुस्तान के इतिहास में आज का नाम दर्ज इसलिए भी हो गया है क्योंकि नई संसद में आज प्रवेश भी हुआ है। हिंदुस्तान को एक नई संसद मिल गई है, हमारे अपने पैसों की बनाई हुई संसद। पहले तो हम अंग्रेजों की बनाई हुई में रहते थे, आज हमारे अपने टैक्स के पैसे की बनाई हुई संसद हिंदुस्तान को सुपुर्द कर दी गई है। तो ये भी एक खुशी की बात है, गर्व का पल है कि एक विशालकाय संसद हमें मिली है। अब हम नेता कैसे भेजते हैं उसमें, वो तो हम पे डिपेंड करता है। और उम्मीद है पढ़ी लिखी महिलाएं उसमें जाएगी, और महिला सुरक्षा जैसे कांड होते हैं दोस्तों, निर्भया जैसे कांड होते हैं, उन पर लगाम लगेगी। बहुत सारी चीजें होगी जो महिलाएं
घर चलाती है, परिवार संभालती है, वो शायद ज़्यादा अच्छे से हिंदुस्तान की भावना को फील कर पाएगी और कानून बनाने में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो इसी आस के साथ उम्मीद करते हैं कि जो बिल लाया गया है 128वें नंबर का, और जैसे ही पारित हो जाएगा दोस्तों, ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक बन जाएगा, है ना। और ये जैसे ही लागू हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी। और ये मोदी जी ने कहा है कि मैं करवा लूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मोदी जी मोटे मोटे काम आसानी से करवा लेते हैं। तो इसमें मोदी जी ने वैसे तो कहा था, अभी जब वो भाषण दे रहे थे मैं सुन रहा था, कि मैं सर्वसम्मति से पास करवाना चाहता हूं। अब सर्वसम्मति तो बने या ना बने, वैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम बिना किसी शर्त के समर्थन देते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं, और सबसे पहले हम ही लाए थे ये बिल कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अब वो बिल के अंदर क्या है वो देखने पे पता चलेगा कि 33% है या इससे कम कर दिया है। 33% ही चला आ रहा था, जैसे दोस्तों पंचायत चुनाव में 33% है, तो वही रहने वाला है। अब कांग्रेस ने कहा है कि हम बिना शर्त समर्थन देते हैं, तो बाकी कांग्रेस आगे तो फिर बचा ही क्या, है ना। तो हो सकता है सर्वसम्मति से, बिना ही चुनाव के, बिना ही वोटिंग किए हुए ये सर्वसम्मति से पारित हो जाए तो और भी अच्छा होगा। तो सभी महिलाओं को, बहनों को शुभकामनाएं। अगर राजनीति में कैरियर बनाने चाहते हो तो थोड़े से दरवाजे आपके लिए बड़े हो गए हैं, है ना। अब राजस्थान में भी देखिएगा दोस्तों 33% मतलब 66 के लगभग विधायक महिलाएं चुनी जाएगी, जो वर्तमान में 27 ही है। हाईएस्ट अब तक 28 ही बनी हुई राजस्थान में, 28 से ज्यादा कभी बनी ही नहीं, अभी 27 ही है ना। सीधा ही डबल हो रही है, समझ रहे आप, डबल से भी ज्यादा। तो है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी नहीं लगती तो इधर भी आपका कैरियर है। तो एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। ध्यान रखना 106वां संविधान संशोधन होगा, ये पारित हो जाता है तो जो भी खबर होगी मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर है। बाकी मैं जीके पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ, तो वो भी जीके याद गारंटी बेच आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जीके याद गारंटी बेच RS वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए पढ़ाता नहीं, याद ही करवाता हूँ, और सब कुछ याद करवाने पर चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे करंट अफेयर्स तक याद करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखियो अपना, अच्छा खाना अच्छा पहनना, मस्त रहना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।